दुर्गापुर में दिलीप घोष के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं की बहस हुई। दिलीप घोष गो बैक के नारे भी वहां पर लगाए गए हैं। मोतेश्वर में दिलीप की गाड़ी को रोक दिया गया। तृणमूल कर्मियों द्वारा दिलीप के एजेंट के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। और इसके बाद दिलीप घोष ने पुलिस की लाचारी पर भी सवाल खड़े किए। जानकारी है कि पत्रकारों की कुछ गाड़ियां भी तोड़ी फोड़ी गई हैं और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रेस के लोगों की गाड़ियां हैं जो तोड़ी गई हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यहां आरोप लगे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो कुछ मीडिया कर्मी थे उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर हंगामा जबरदस्त हुआ है। इसके बाद दिलीप घोष, ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिलीप घोष गो बैक के नारे लगाए गए और दिलीप घोष ने कहा है कि ये पुलिस की नाकामी है। और समित सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी और मोमिता चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम चलते हैं। पहले मोमिता, जरा बताइए ग्राउंड जीरो की इस वक्त क्या तस्वीर है? खास तौर से दिलीप घोष जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से इस तरह हंगामा हो रहा है, किस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं? देखिए मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि जहां पे मंतेश्वर में जहां से सुबह से ये शिकायत भाजपा को मिल रहा था कि वहां पे भाजपा का कोई भी बूथ एजेंट को बिठाया नहीं दिया जा रहा है और भाजपा का एक्टिव जो पोलिंग ऑफिसर है, पोलिंग एजेंट है, उन लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। दिलीप घोष ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही मंतेश्वर के लिए रवाना हुए और मंतेश्वर जाके ही भाजपा का जो बूथ एजेंट है उसको बिठाया और उसके बाद ही दिखा गया कि टीएमसी की ओर से जय बांग्ला स्लोगन और दिलीप घोष की गाड़ी को लेकर वहां पे टकाटक हाथापाई हुआ टीएमसी और भाजपा के कर्मियों के बीच में। ये है मीडिया कर्मियों का गाड़ी जो वहां पे वो सिचुएशन कवर कर रहे थे, उन लोगों का गाड़ी ऐसे तोड़ा गया और पुलिस जहां पे वहां पे खड़े थे लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे थे, ये आरोप लगाया है खुद दिलीप घोष ने। गोटा जो सिचुएशन है, ये सभी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिलीप घोष ने इलेक्शन कमीशन को फोन किया और उसने बताया कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए क्योंकि पुलिस का जो रोल है वहाँ पे सही नहीं है और अभी भी वहाँ पे टेंशन है मोंतेश्वर में। बिल्कुल, तो टेंशन जाहिर बात है। और जिस तरह से मोमिता गाड़ियां दिखा रही हैं, गाड़ियां भी तोड़ी गई। भाई, दो पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही हैं, आपस में खींचतान हो सकती है, लेकिन पत्रकारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, हर राज्य में चुनाव हो रहा है, 10 राज्य हैं जहां पर वोटिंग चल रही है, लेकिन बंगाल की तस्वीरें, हम बहरामपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम दुर्गापुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आसनसोल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये स्थितियां वहां पर क्यों बन रही हैं? देखिए, पहले 3 फेज में 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पश्चिम बंगाल में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्हें उनकी वाहवाही की थी, उनका पीठ थपथपाया था। अब अभी 2-3-4 दिन की पहले की बात है जब बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा का चुनाव हो रहा है। अब तक तो चुनाव तीसरे चरण तक तो ठीक था, लेकिन चौथे चरण आते आते पश्चिम बंगाल का जो चुनावी हिंसा का इतिहास है वो हमने दोहराता हुआ देखा है। क्योंकि आज सुबह से इस तरह के हम दिलीप घोष का भी दिखा रहे थे, इसके साथ साथ आसनसोल में झड़प हुई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। बहरमपुर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कर्मियों के सामने हाथापाई हुई। कृष्णनगर में यहाँ पर बीजेपी कर्मियों के बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है और कुछ कार्यकर्ता इस वक्त कृष्णनगर हॉस्पिटल में भी है। कुल मिला के बंगाल का जो इतिहास है चुनावी हिंसा का, बिल्कुल समित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और कुछ जानकारी भी दर्शकों को देना चाहते हैं कि आखिर कहां पर हंगामा हुआ है, बंगाल में किन किन जगहों पर हंगामा हुआ है। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ये पश्चिम बर्धमान की बात है। इसी तरह बहरामपुर में पुलिस ने एक युवक को थप्पड़ मारे, वहां पर भी हंगामा हो रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसके अलावा बोलपुर बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता जबरन वोट डलवा रहे हैं, हाथ पकड़कर वोट डलवा रहे हैं, ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। वर्धमान के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दिलीप घोष, एक शिकायत मिली थी कि बीजेपी के एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद दिलीप घोष वहां पर पहुंचे थे और वहां हंगामा हो गया। जी न्यूज़।